हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर आपके सामने एक नई स्टोरी को लेकर आ गई हूँ जिसका टाइटल है माय मदर। आप सभी इस स्टोरी से अपनी माँ को रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मैं हर एक वर्ड की हिंदी मीनिंग को आपको बताऊँगी। हो सकता है कुछ ऐसे मीनिंग हो जो आपको पहले से ही पता हो, बट कुछ ऐसे भी मीनिंग हो सकते हैं जिसकी मीनिंग आपको ना पता हो पहले से, तो आप उसे नोट कर कर रख सकते हैं और अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माई मदर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। चलिए सबसे पहले हम सभी वर्ड्स के हिंदी मीनिंग को लिख लेते हैं। माई मीन्स होता है मेरे या फिर मेरा। मदर का मतलब होता है माँ, ये तो आप सभी को पता होगा। इसका मतलब होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। पर्सन मतलब होता है व्यक्ति। इन मीन्स में, माई मीन्स मेरे, लाइफ मीन्स जीवन। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, माई मदर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। मेरी माँ बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। कहाँ है? मेरे जीवन में। मेरी माँ मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। चलिए आगे देखते हैं। सी इज़ अ सुपर मॉम बिकॉज सी इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी। सी का मतलब होता है वह, इसका मतलब होता है। सुपर मॉम बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। सी मीन्स वह, इज मीन्स है, ऑलवेज मीन्स हमेशा, देयर मीन्स यहाँ, फॉर मीन्स लिए या फिर के लिए, मी मीन्स मेरे। वह सुपर मॉम है क्योंकि वह हमेशा यहाँ मेरे लिए है। चलिए आगे देखते हैं। सी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर मी। सी मीन्स वह होता है जो कि वुमेन्स के लिए या फिर लड़कियों के लिए यूज़ होता है। इज मीन्स है। एन इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा। फॉर मीन्स लिए या फिर के लिए, मी मीन्स मेरे। तो यहाँ पर हो जाएगा सी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर मी, मतलब वह है मेरे लिए प्रेरणा, वह मेरे लिए प्रेरणा है। आगे देखते हैं। गॉड कांट बी ऑलवेज विथ अस, दैट्स वाई दे मेड मदर्स। गॉड का मतलब तो भगवान होता है। कैन का मतलब होता है सकना और कैन नॉट का मतलब होता है नहीं सकना, नहीं सकना। बी मीन्स होना, ऑलवेज मीन्स हमेशा, हमेशा। विथ मीन्स साथ, अस मीन्स हमारे। तो यहाँ पर मीनिंग हो जाएगा भगवान हमेशा हमारे साथ नहीं हो सकता, इसीलिए दैट्स वाई का मतलब होता है इसलिए। वाई मीन्स दैट्स वाई का मतलब होता है इसलिए। दे मीन्स वे, यहाँ वे भगवान के लिए यूज किया गया है। मेड मीन्स बनाना। मदर मीन्स माए। एक से अधिक माँ की बात की गई है इसलिए यहाँ पर एस लगाया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा माए। इसलिए उन्होंने मतलब भगवान ने माँ को बनाया है, क्योंकि भगवान हर जगह नहीं हो सकते इसलिए उन्होंने माँ को बनाया है। आगे देखते हैं। माई मॉम मोटिवेट्स मी फॉर ग्रोइंग एंड अचीव बेटर थिंग्स इन माई लाइफ। माई मीन्स मेरे या फिर मेरी। मॉम मीन्स माँ, मोटिवेट्स मीन्स प्रेरणा देती है, प्रेरित करती है। प्रेरित करती। देखिए यहाँ पर एस लगा हुआ है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। इसका मतलब ताते ती लास्ट में इस सेंटेंस का जरूर होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे करती लिखा है। मी
मीन्स मुझे। फॉर मीन्स लिए या फिर के लिए। ग्रोइंग मीन्स विकास होता है या फिर आगे बढ़ना। एंड मीन्स और। अचीव मीन्स पाना। बेटर मीन्स अच्छी। थिंग्स मीन्स चीजें। इन का मतलब होता है में। माई लाइफ मतलब मेरे जीवन में। तो देखिए इसका मीनिंग क्या निकलता है। मेरी माँ प्रेरित करती है मुझे, किसके लिए? विकास के लिए प्रेरित करती है, मतलब आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, ग्रोइंग के लिए प्रेरित करती है, मुझे मोटिवेट करती है। और साथ ही साथ क्या करती है? अचीव बेटर थिंग्स इन माई लाइफ। और किस लिए प्रेरित करती है? ताकि हम पा सके। अचीव का मतलब होता है पाना, अच्छी चीजें अपनी जीवन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी टेक्स केयर ऑफ होल फैमिली। सी का मतलब होता है वह। टेक केयर का मतलब होता है ख्याल रखना। ख्याल रखना। ऑफ होल फैमिली। ऑफ का मतलब होता है का। होल फैमिली मतलब होता है पूरे परिवार। वह पूरे परिवार का ख्याल रखती है। आगे बढ़ते हैं। सी इज सो हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड एंड वेरी काइंड टू एवरीवन। सी मतलब वह। इज मीन्स है। सो मीन्स बहुत। यहाँ पर आप सो भी बोल सकते हैं और वेरी भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब बहुत होगा। हार्ड वर्किंग मीन्स कड़ी मेहनत करने वाली। कड़ी मेहनत। डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित। समर्पित। एंड मीन्स और हो जाएगा। वेरी मीन्स बहुत। काइंड मीन्स दयालु। टू मीन्स के लिए। टू का बहुत सारा मीनिंग होता है बट इस सेंटेंस में के लिए बैठेगा। एवरीवन मीन्स सबके। सबके लिए। तो चलिए देखते हैं पूरा हिंदी मीनिंग। वह बहुत ही कड़ी मेहनत वाली है, समर्पण वाली है और बहुत ही दयालु है। किसके लिए? सभी के लिए बहुत ही दयालु है। आगे देखते हैं। Whenever my friends come to my home, she makes delicious food for us. Whenever का मतलब होता है जब कभी भी या फिर जब भी। जब भी। My means मेरे। Friends means दोस्त। यहाँ पे एक से अधिक दोस्तों की बात कही गई है। कम का मतलब होता है आना। टू मीन्स जब भी कहीं आने और जाने की बात कही जाती है तो उस सेंटेंस को टू से जोड़ा जाता है, इसीलिए यहाँ पर टू का यूज़ किया गया है क्योंकि उनके फ्रेंड उनके घर आते हैं। माई मीन्स मेरे। होम मीन्स घर हो जाएगा। सी मीन्स वह। मेक्स का मतलब होता है बनाती है। देखिए यहाँ पर फिर से एस का यूज़ किया गया है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया है, इसलिए यहाँ पर ताते ती हो जाएगा सेंटेंस के लास्ट में। डिलीशियस मतलब हो जाएगा स्वादिष्ट। फूड का मतलब होता है खाना। फॉर मीन्स के लिए या फिर लिए। हम अस का मतलब होता है हमारे। तो यहाँ पर हिंदी मीनिंग हो जाएगा जब भी मेरे दोस्त मेरे घर आते हैं वह बनाती है बहुत ही स्वादिष्ट खाना। किसके लिए? हमारे लिए। हम सभी दोस्तों के लिए वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। आगे बढ़ते हैं। सी हेल्प्स मी एंड माई फ्रेंड्स विथ माई स्टडीज। सी का मतलब होता है वह। हेल्प्स का मतलब होता है मदद करती है। देखिए यहाँ पर एस लगा हुआ है लास्ट में, इसलिए हो जाएगा करती ताते ती लास्ट सेंटेंस के लास्ट में हो जाएगा। मी मतलब मेरे। एंड मीन्स और। माई फ्रेंड्स मतलब मेरे दोस्तों की। दोस्तों की। विथ
का मतलब होता है मे। माई स्टडीज, मेरे पढ़ाई। वह मदद करती है मेरे और मेरे दोस्तों की, किसमें? पढ़ाई में मदद करती है। आगे देखते हैं। सी क्लियर्स ऑल माई डाउट्स एंड कंफ्यूजन इन मैथ्स एंड साइंस। वह क्लियर कर देती है, मतलब वह स्पष्ट कर देती है। ऑल मतलब सभी, माई मीन्स मेरे, डाउट मीन्स संदेह, एंड का मतलब होता है और, कंफ्यूजन का मतलब होता है भ्रम, इन मीन्स में, मैथ्स का मतलब होता है गणित, और साइंस का मतलब होता है विज्ञान। तो यहाँ पर हिंदी मीनिंग हो जाएगा, वह सभी संदेह को स्पष्ट कर देती है, मतलब साफ कर देती है, और साथ ही साथ क्या करती है, मेरे जितने भी भ्रम होते हैं, कंफ्यूजन्स होते हैं मैथ्स और साइंस में, उसे भी क्लियर करती है। सी इज वेरी पेशेंस वाइल एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स। सी मीन्स हो जाएगा वह है, वेरी मीन्स बहुत, बहुत, पेशेंस, पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, वाइल का मतलब होता है जब, एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या करना, व्याख्या करना, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है उलझी हुई, उलझी हुई, टॉपिक्स का मतलब होता है विषय। तो यहाँ पर हिंदी मीनिंग हो जाएगा, वह बहुत ही धैर्य रखती है, वो बहुत धैर्य रखती है जब वो उलझी हुई विषयों की व्याख्या करती है, मतलब उलझी हुई चीज़ों को समझाती है, तब भी वो बहुत ही धैर्य रखती है। हो सकता है वो चीज़ उनको, बच्चे को जल्दी से समझ में ना आता हो, तो वो फिर बार बार उसे समझाती है, उनके ऊपर गुस्सा नहीं करती है। आगे देखते हैं। आई डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग व्हेन माई मॉम इज विथ मी। आई का मतलब होता है मुझे, आई का मतलब हो जाएगा मुझे। डू नॉट, जब भी किसी सेंटेंस में नॉट लगाना होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो उसे डू या फिर डज के साथ लगाया जाता है। तो यहाँ पर आई के साथ हमेशा डू आएगा। तो डू नॉट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया। हैव टू वरी मतलब होता है चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब होता है, वरी का मतलब होता है चिंता। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, के बारे में। एनीथिंग मतलब किसी भी चीज, किसी चीज। व्हेन मतलब जब। माई मॉम मतलब मेरी माँ। इज मीन्स है, विथ मीन्स साथ, मी मीन्स मेरे। आई डोंट हैव टू वरी, मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अबाउट एनीथिंग मीन्स किसी भी चीज़ के बारे में। व्हेन माई मॉम इज़ विथ मी, जब मेरी माँ मेरे साथ है, तब मुझे किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माई मॉम हैज़ डन अ लॉट्स ऑफ सेक्रीफाइसेस फॉर माई हैप्पीनेस। माई मीन्स मेरी, मदर मीन्स माँ, हैज़ डन, देखिए इस सेंटेंस में हैव हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। माई मॉम हैज़ डन, डन का मतलब होता है करना। अ लॉट ऑफ मतलब बहुत। सेक्रीफाइसेस का मतलब होता है कुर्बानी देना। फॉर मीन्स के लिए या फिर लिए। माई मीन्स मेरे। हैप्पीनेस मीन्स खुशियाँ, खुशियाँ। मेरी माँ ने बहुत सारी कुर्बानी दी है
किसके लिए? मेरी खुशियों के लिए। लव एंड अफेक्शन शी गिव्स मी इनफाइनाइट। लव जिसे हम हिंदी में बोलेंगे प्यार, एंड मीन्स और, अफेक्शन का मतलब होता है लगाव, सी मीन्स वह, गिफ्ट्स मीन्स देती है, मी मीन्स मुझे, इन मीन्स में, इनफाइनाइट मीन्स अनंत। जो प्यार और लगाव वो मुझे देती है वह अनंत है, मतलब उसका कोई अंत नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है जिसका कोई अंत नहीं है। आई लव हर, आई लव हर जिसे हम बोलेंगे आई का मतलब हो जाएगा मैं, लव मीन्स प्यार, हर मीन्स उन्हें, मैं उन्हें प्यार करता हूँ। आई लव माई फादर टू, मैं, आई का मतलब मैं, लव मीन्स प्यार हो जाएगा, माई फादर मीन्स मेरे पापा, टू मीन्स भी हो जाता है, मैं अपने पापा को भी प्यार करता हूँ। आई एम लकीस्ट टू हैव सच पेरेंट्स इन माई लाइफ। आई मीन्स मैं, एम मीन्स हो जाता है हु, लकीस्ट मीन्स भाग्यशाली, भाग्यशाली। टू हैव, टू हैव का मतलब होता है कोई चीज़ आपके पास होता है तब हम बोलते हैं टू हैव, पास होना। सच मतलब ऐसी। पेरेंट्स के मतलब होते हैं अभिभावक, अभिभावक। इन मीन्स में, माई लाइफ मीन्स मेरे जीवन में। तो यहाँ पर हिंदी मीनिंग हो जाएगा मैं भाग्यशाली हूँ क्योंकि मेरे पास है ऐसी अभिभावक मेरी लाइफ में, इसलिए मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। आगे देखते हैं। आई हैव रिटन अ होल एसे ऑन माई मदर। आई मीन्स मैं, हैव रिटन, देखिए यहाँ पर हैव हैज़ के साथ फिर से वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। हैव रिटन, रिटन का मतलब होता है लिखना। अ होल एसे मतलब ये पूरा निबंध, ऑन मतलब पर, माई मदर मीन्स मेरी माँ, मेरी माँ। मैं लिखा हूँ ये पूरा निबंध अपनी माँ के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप लर्निंग।